नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आज बिहार में जो नई पार्टी का जन्म हुआ है, आज प्रशांत किशोर ने जो जन सुराज पार्टी लॉन्च की है, आखिरकार उसमें कितनी भीड़ जुटा पाए प्रशांत किशोर, बाकी दलों से क्या अलग राजनीति करने वाले हैं प्रशांत किशोर। इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर वाकई बीजेपी की बी टीम है या फिर विरोधी दल जानबूझकर ऐसा प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आज क्या बड़े बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही यह भी विश्लेषण करेंगे कि लॉन्चिंग से पहले प्रशांत किशोर ने ऐसी क्या बड़ी गलती की थी जिससे उनको नुकसान हो सकता है। पहले बात करते हैं कि भीड़ कितनी जुटा पाए प्रशांत किशोर। अगर नए दल के लिहाज से बात करें तो अच्छी खासी भीड़ जुटाई है प्रशांत किशोर ने। भले कुछ पार्टी के कार्यकर्ता या फिर आईटी सेल वाले आगे पीछे की वीडियो डालकर दिखा रहे हैं कि देखिए सारा मैदान खाली था, लेकिन नए दल के लिहाज से ठीक ठाक भीड़ जुटाई है प्रशांत किशोर ने। जिन लोगों के पास पारिवारिक राजनीति की विरासत नहीं है, उनके लिए ऐसी भीड़ जुटाना भी आसान नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ठीक ठाक शुरुआत है। मैं ये नहीं कहता कि रिकॉर्ड तोड़ दिए या फिर कोई बाहरी भीड़ जुटा ली, लेकिन बुरी भीड़ भी नहीं थी प्रशांत किशोर की रैली में। तो लॉन्चिंग के हिसाब से ठीक ठाक आगाज है प्रशांत किशोर का। उसके बाद बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने किसको संयोजक बनाया है। प्रशांत किशोर ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और संयोजक का ऐलान करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेत्रहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके। ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस आईपीएस आईएफएस नहीं है, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं। ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है। और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ये भैया सब अधिकारी होशियार थोड़े है ना, इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। तो एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी और पढ़े लिखे नेता को प्रशांत किशोर ने पार्टी का संयोजक बनाया है। और पिछड़े वर्ग से चूंकि संयोजक बनाया गया है, तो एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि समाज की हर जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके आगे प्रशांत किशोर ऐलान करते हैं कि अमेरिका की तर्ज पर सीएम का चेहरा पेश किया जाएगा। क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, जरा सुनिए। अमेरिका में जिसको चुनाव लड़ना है, वो अपना अपना उम्मीदवारी सामने रखता है और उसके पास ये अवसर होता है कि 6 महीना 8 महीना वो जनता के बीच में, पार्टी के बीच में जाए, अपनी बात बताए, और जिसको जनता चुन दे वही उस दल का उम्मीदवार होता है। तो अमेरिका वाले राष्ट्रपति के लिए ये कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार से ये नया मापदंड जन सुराज तय करेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में मार्च से पहले जितने लोग उम्मीदवारी चाहते हैं उनको चुना जाएगा, उनका नाम सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित किया जाएगा। और उसके बाद मार्च से लेकर नवंबर तक उस क्षेत्र के जन सुराज के जो संस्थापक सदस्य हैं, जन सुराज को मानने जानने वाले लोग हैं, जो वहां की जनता है, वो उन 5-6 नेताओं में सबको जांचने परखने के बाद 6 महीना में जिस पर मोहर लगा दिया वही जनता का, जन सुराज का उम्मीदवार बन गया। तो प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे, जिसके पास ज्यादा समर्थन होगा, उसी को सीएम का दावेदार बनाया जाएगा। इसके बाद प्रशांत किशोर पार्टी का एजेंडा पेश करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाएगा, जो पैसा आएगा उसको शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, शिक्षा और रोजगार पैदा करना हमारी प्राथमिकता होगी। जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है। तो 20 बरस
20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर का ऐसा ऐलान करना व्यवहारिक भी नजर आता है, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो शराबबंदी होकर भी नहीं है। शराब धड़ल्ले से बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है, नकली शराब बिक रही है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है कि ऐसी शराब पीकर लोग बीमार भी हो जाते हैं। कानून व्यवस्था भी खराब होती है। हरियाणा में भी एक बार बंसीलाल की सरकार में शराबबंदी लागू की गई थी, अराजकता फैल गई थी, आखिर में शराबबंदी को खत्म करना पड़ा। बिहार में भी जब रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, तो शराबबंदी जैसा फैसला समझ नहीं आता जब शराबबंदी आप वाकई लागू नहीं कर सकते। ऐसे में प्रशांत किशोर का यह ऐलान व्यवहारिक भी नजर आता है। अच्छी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने कोई धर्म की राजनीति की बात नहीं की। शिक्षा और रोजगार के एजेंडे पर प्रशांत किशोर ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। अब बात करते हैं कि प्रशांत किशोर ने लॉन्चिंग से पहले क्या बड़ी गलती की। प्रशांत किशोर ने गलती की थी लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हर विचारधारा का आदमी पसंद करता है। वो कई पार्टियों के लिए रणनीति बना चुके हैं, चुनाव मैनेजमेंट कर चुके हैं, एक सुलझे हुए इंसान नजर आते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में थोड़ा एरोगेंस जताया और एक तरह से पीएम मोदी का प्रचार करने का काम किया। उसका नुकसान प्रशांत किशोर को हुआ है। उसका नुकसान प्रशांत किशोर को जरूर हुआ है। उनकी छवि को एक झटका लगा था लोकसभा चुनाव में। जिस तरह वो अड़ गए थे कि पीएम मोदी की इतनी सीटें आएंगी, और वो गलत भी साबित हुए, तो वो जो अहंकार कई इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने दिखाया था, उसका नुकसान जरूर हुआ है। क्योंकि प्रशांत किशोर को बहुत सारे तबके के लोग पहले पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद उनकी छवि को एक झटका लगा। कई लोगों ने कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है। कायदे से जब प्रशांत किशोर मानते हैं कि पीएम मोदी कई मोर्चे पर फेल हैं, ये बात वो करते हैं। पीएम मोदी पर धर्म की राजनीति का आरोप भी वो लगाते हैं। ये भी कहते हैं कि पीएम मोदी ने बिहार से 30 सांसद तो जीत लिए, लेकिन बिहार के लिए किया क्या। इन सब बातों के बावजूद प्रशांत किशोर ने लगातार लोकसभा चुनाव में ऐसे बयान दिए जिससे पीएम मोदी और बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि वो बयान एरोगेंस में ज्यादा दिए गए थे। जो कई लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, मुझे वो व्यवहारिक नहीं लगता। क्योंकि अगर बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर होते तो कांग्रेस के पास प्रपोजल लेकर नहीं जाते। अगर प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम होते तो इतनी ज्यादा मेहनत जमीन पर नहीं करते। बिहार में वाकई प्रशांत किशोर ने मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन सच्चाई यही है कि बी टीम वाला फॉर्मूला नहीं जचता है। क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता पक चुकी है। ना तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा काम बिहार के लिए किया है, ना ही पूर्व सरकारों ने कोई बहुत ज्यादा काम करके दिखाया है। ऐसे में हर किसी को नई पार्टी बनाने का अधिकार है। जनता पर डिपेंड करता है कि वो किसे पसंद करती है, किसे नहीं पसंद करती है। लेकिन शुरुआत जो प्रशांत किशोर ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं की जो गलत राजनीति कही जा सकती है। प्रशांत किशोर ने शिक्षा और रोजगार के एजेंडे पर पार्टी का ऐलान किया है कि बिहार को आगे ले जाना उनका मकसद है। कोई फेक बातें नहीं की है। हालांकि जो बातें उन्होंने की हैं, क्या वो उस रास्ते पर चल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जो जन स्वराज पार्टी का विकल्प बिहार की जनता के लिए प्रशांत किशोर ने दिया है, तो कैसा आगाज उन्होंने किया है? और क्या आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है? दोस्तों, मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर बीजेपी के साथ जाना होता तो प्रशांत किशोर बड़े आराम से जा सकते थे। प्रशांत किशोर इतने समझदार भी है कि नई पार्टी बनाना इतना आसान नहीं है। नई पार्टी बनाकर वोट हासिल करना तो और भी मुश्किल काम है। क्योंकि हमारे देश की जनता की एक खासियत है कि जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करती। ये मान लिया जाता है कि देखिए इसको तो वोट मिलेंगे ही नहीं। तो अगर ईमानदार लोग भी राजनीति में आना चाहे तो इतना आसान रास्ता नहीं है। हर पार्टी के अपने फैन है, हर पार्टी की अपनी आईटी सेल है जो आपको नीचा दिखाती है, और जनता भी जल्दी से किसी को गंभीरता से नहीं लेती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऐसे अपवाद थे। क्या बिहार में प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल बन पाएंगे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।